गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। फटाफट से बताएंगे एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। रुकिए, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हेलो हेलो, चला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। एक बार फटाफट से मुझे कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हमें करना है, दैट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन करेंगे आज हम। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का किसी और चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाद में बैच को ज्वाइन किया है, या फिर पुराने चैप्टर्स अभी तक नहीं किए हैं, या कुछ किए हैं कुछ नहीं किए हैं, तो वो इस चैप्टर को यहाँ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज की क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का बाकी चैप्टर्स जो अभी तक कराए हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पीछे की क्लासेस अभी नहीं की हैं, वो हर एक स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सब ओके। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। कंजंक्शन सिर्फ एक वर्ड ही नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लोजेस। ठीक है, जो क्या करता है, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको, कंजंक्शन को, कनेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए कंजंक्शन को कनेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जैसे फेविकोल दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल ऐसे कंजंक्शन ग्रामर में है। वर्ड्स को जोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, सेंटेंस को जोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, फ्रेजेस को जोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मेरे साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, जब मैं बोलूँ साथ साथ कॉपी रखना है, साथ साथ कॉपी रखेंगे। अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे और साथ साथ कॉपी रखेंगे। ठीक है, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स
दैट ज्वाइन, जो जोड़ता है, दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, sentences, phrases, etc. जो क्या करता है, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, उसको क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब कंजंक्शन की मैं अगर बात करूँ तो ये 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स होते हैं इसके कंजंक्शन के। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत प्यार से इनको पढ़ेंगे, बहुत प्यार से इनको टैकल करेंगे और आप लोगों को चुटकियों में चीज़ें समझ आ जाएंगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। पहले उसको उस पर बढ़ने से पहले मैं एक पहले कंजंक्शन का एग्जाम्पल लिख के आपको समझाती हूँ कि कंजंक्शन बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने कहा गॉड मेड कंट्री, God made country and man made town। ठीक, मैंने कहा God made country and man made town। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए God made country, ये एक अलग क्लोज हो गई। ठीक है, देखिए गॉड मेड कंट्री, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। ठीक, और मैन मेड टाउन, ये एक अलग बात हो गई। तो दो सेंटेंसेस को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। ठीक है भाई, इन दोनों बातों को आपस में कौन जोड़ रहा है कि गॉड ने कंट्री बनाई और मैन ने क्या बनाया, टाउन बनाया फिर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपस में कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो ये एंड ही आपका यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये एंड यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। ठीक है, ठीक है भाई, फटाफट से बताएंगे एक बार, उतना समझ आया कंजंक्शन क्या होती है, फिर हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला है, कोशिश किया कीजिए कि क्लास को लाइव ही अटेंड करो आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ता हुआ नजर आया। ठीक है, कॉपी कर लिया इतना, फटाफट से आगे बढ़े। कॉपी हो गया इतना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने बोला इंडियाज, साथ साथ कॉपी रखना। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन एंड इंडियाज पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी प्रॉब्लम, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। इंडियाज पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी प्रॉब्लम आर इंटर रिलेटेड, ये लिख देती हूँ। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी प्रॉब्लम आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, फिर मैंने लिखा एक एग्जाम्पल और लिखा, ए एंड बी, कुछ भी है, ए एंड बी किसी का भी नाम सपोज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, ए और बी आपस में दोस्त है। राम एंड श्याम यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे फिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने बोला गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, इसने दो क्लोजेस को आपस में जोड़ा। अब आगे मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे इंडियाज पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी प्रॉब्लम, ये जो इंडियाज पॉपुलेशन है ये क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन क्या है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, और पॉवर्टी प्रॉब्लम ये भी एक फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब जो कंजंक्शन है ये एंड,
ये दो किस चीज़ों को जोड़ रहा है, ये दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे ऐसे रट लेते हैं कई बार कि कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, या ऐसे रट लेते हैं कि जो कंजंक्शन होता है वो दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे दो चीज़ों ए एंड बी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो उसको जोड़ रहा है यहाँ पे एंड। तो एंड क्या है यहाँ पे, यहाँ भी कंजंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली कंजंक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर इसको बोला जाता है। प्रेपोजिशन भी कनेक्टर होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन भी कनेक्टर होता है, लेकिन प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में क्या डिफरेंस है उस पर भी आगे बात करेंगे बाद में। मैं अभी बता के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगी आप लोगों को, पहले जितना पढ़ा है उसको समझिए, फिर बाद में इसको वहाँ पे रिलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, बच्चा बोल रहा है कि मैम बैकग्राउंड आज चेंज नहीं किया, आज मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में चेंज कर देंगे। क्लियर दिख रहा है ना, वैसे वाइट पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मैंने लिखा है तो समझ तो आ रहा है ना सब कुछ, हो गया। चलिए अब बात आती है, ये हुई कंजंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, कंजंक्शन होता क्या है और ये करता क्या है। अब बात आती है इसके टाइप्स की, अब बात आती है इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो हमें देखना है और उनको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो जो पहला कंजंक्शन है आप लोगों का, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत प्यार से और आराम से डील कर लेंगे इनके साथ, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ना है पहले उसको देखेंगे, ठीक है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, ठीक है, मैं इसीलिए लिखती हूँ आप लोगों के सामने, पीपीटी से पढ़ाना तो और भी आसान है, पीपीटी लग जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ, आप लोगों के साथ लिख भी रही हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आए और मेरे साथ साथ कॉपी रख सके आप भी, ठीक है। चलो मैम लिख रही है, हम भी लिख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। पीपीटी से आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप क्लास के साथ साथ नोट भी कर ले, पीपीटी लगी होती है तो फटाफट बस पढ़ाना होता है, तो वो और ईजी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसे बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, भले ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन वाली क्लास में ही बैठे हैं। आज भी अगर आप किसी कहीं पे जाते हैं, कोई बैच परचेज करते हैं ऑफलाइन में, तो वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो इसी तरीके से आज भी आपको पढ़ाया जाता है। तो सही तरीका पढ़ाने का यही है कि बच्चों के साथ साथ चलो, उनको फील कराओ कि हाँ आप बिल्कुल ऑफलाइन में ही बैठे हो, और साथ साथ आप कॉपी रख सकते हो मेरे, ठीक है, साथ साथ कॉपी रखना, ठीक है। जहाँ पे लगेगा मुझे कि ये पहले समझाने का है, मैं खुद बोल दूंगी कि अभी रुक जाओ, कॉपी मत करो, पहले समझ लो, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखिए कहानी क्या है, अब देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दोनों के दोनों आप लोगों के एग्जाम में इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ऊपर की दो जो कंजंक्शन है इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, सिर्फ इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हमें समझना है कि इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको जो चीज़ हम जिस चीज़ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। मतलब ये आपका, मैं आप सीधा सीधा आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे 80% सिलेबस ये कवर करेगा, मतलब जो पढ़ने का है आपको मेन जो पढ़ना होता है डायरेक्टली। बहुत से क्लासेस में तो आप लोग देखोगे ऑफलाइन बैचेस में टाइप्स लिखवाए ही नहीं जाते हैं, कंजंक्शन के टाइप्स, कि भाई 3 तरह की कंजंक्शन होती है, उनको लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उनको लिखवाया भी नहीं जाता है, सीधा सीधा कंजंक्शन पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों का
कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बट कॉन्सेप्ट नहीं है इस पर कोई। ठीक है, जो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है आप लोगों का कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो जिस बच्चे ने ये दो कंजंक्शन कर ली और कोरिलेटिव कंजंक्शन को छोड़ दिया तो वो कंजंक्शन का क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने इसका उल्टा कर लिया, कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ ली और ये दो कंजंक्शन छोड़ दी, तो वो सब कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जो पढ़ने की चीज़ है, यहाँ पे पढ़ने वाला जो बात है, यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। मैं इन दोनों कंजंक्शंस को बाद में कराऊंगी, पहले कोरिलेटिव कंजंक्शन कराऊंगी। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको पहले कवर करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बना होता है, तो हमेशा शुरुआत में वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अभी बैठा है फ्रेश न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए, तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अब मैं पहले ही बकवासबाजी करने लग जाऊँ कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, वहाँ तक आते आते आप बोर हो जाएंगे चीज़ों में, फिर उतना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, उतना परसेंटेज अपना नहीं दे पाएंगे जितना कि अभी फ़िलहाल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाऊंगी, उसके बाद लास्ट में हम ये दोनों कंजंक्शन करेंगे। एक बार मैं फटाफट से इनके बीच में आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि है क्या। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है, थर्ड वाला, ये आपके पेयर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, है ना, आपने सुना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये पेयर में यूज़ किए जाते हैं, किसके साथ कौन सा पेयर आएगा ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और जो ऊपर के कंजंक्शन हैं दोनों, ये अकेले यूज़ किए जाते हैं, जैसे एंड मैंने अभी पढ़ाया पीछे आप लोगों को, देखिए यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट था, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेला यूज़ यहाँ पे हो गया, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये अकेले यूज़ कर सकते हो आप, इनको हम पेयर में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव को पेयर में यूज़ किया जाता है, किसके साथ कौन सा पेयर लगाना है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम पहले पढ़ेंगे कौन सा कंजंक्शन, थर्ड वाला। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहले थर्ड वाला कंजंक्शन, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो पहले हम थर्ड वाली टाइप पढ़ेंगे भाई, हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट्स। कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक, चलिए भाई, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इसको एक बार लिखेंगे फटाफट से कि ये जो क्या करता है, पेयर में काम करते हैं, दैट वर्क्स इन पेयर। और ऑब्वियस सी बात है, पेयर में काम करता है, और ऑब्वियस सी बात है कि कंजंक्शन तो है ही, ये भी कंजंक्शन का ही तो टाइप है, तो कंजंक्शन है तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम तो करेगा ही, इसका मतलब पेयर में यूज़ होगा और दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। वो आपका वर्ड हो सकता है, वो आपका सेंटेंस हो सकता है, वो आपका फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो दैट वर्क्स इन पेयर, ये पेयर में काम करते हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन करके पेयर पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके पेयर पढ़ने हैं और वो पेयर आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कंजंक्शन और एक दूसरा प्रेपोजिशन, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, बाकी और सब में समझने का होता है, चाहे वो नाउन हो, टेंस हो, प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो मैंने आपको करा ही दिया है, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, सब में समझने का है। लेकिन प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ऐसी चीज़ें हैं कुछ जहाँ पे आप लोगों को याद थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली कंजंक्शन में। तो कंजंक्शन में क्या करना है, थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं इसमें, ध्यान में रखना है कि, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई इधर के साथ और लगाया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है कि भाई इधर के साथ और ही क्यों आता है ना, ऐसा इसमें ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं बन सकता ना, नीदर के साथ मैम नोर ही क्यों आता है, वो फिक्स पैटर्न है एक। ठीक है, नीदर के साथ नोर आता है, इधर के साथ और आता है। तो ये जो पेयर है ये आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें, मतलब माइंड में रखना है कि भाई ये पेयरिंग ऐसे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पेयर हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। तो पहला पेयर हम पढ़ेंगे ईदर और। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत ही कम टीचर्स लिखवाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है। एक दो बच्चों में सब क्वेश्चन डाल के पूछते भी हैं कि मैम ईदर और को क्या सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ईदर के साथ और लगाया जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो और एक ही बार आएगा, वो 2 बार 3 बार भी आ सकता है, ज़्यादा बार भी आ सकता है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे लिखने के साथ साथ इसको ऐसे भी लिखेंगे, ईदर और एंड सो ऑन। इसको आप कितनी बार भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन रहेगा और ही, ईदर के साथ और लगेगा, नीदर हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला he is either stupid or mad. He is either stupid or mad. ठीक है, इधर और का मतलब क्या होता है पहले ये भी देख लेंगे, क्योंकि देखो मुझे हर एक बच्चे को लेके चलना है, उसको भी लेके चलना है जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भाई बैच चलेगा, बेसिक टू एडवांस चलेगा, है ना। बेसिक टू एडवांस का मतलब ये हो गया कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी लेके चलना है। तो इधर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या ये, ठीक है, या ये, ऐसे लिख सकते हो आप, या ये, मतलब या तो ये या ये, ठीक है। तो इधर और का मतलब क्या हो गया कि ही इज इधर स्टूपिड और मैड, या तो वो पागल स्टूपिड है या वो मैड है, ठीक है। तो वो स्टूपिड है, मूर्ख मतलब, या फिर वो पागल है। he is either stupid or mad। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या किया, either के साथ क्या लगाया, और लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब कहने का ये है कि भाई यहाँ पे एडजेक्टिव आया है तो यहाँ भी एडजेक्टिव आएगा, यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन आएगा, यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ एडवर्ब है तो यहाँ भी एडवर्ब आएगा। ऐसा नहीं होगा इसमें कि यहाँ एडजेक्टिव लगा दिया तो यहाँ एडवर्ब लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि ही इज ईदर स्टूपिड और मैडली, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। तो दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को ही जोड़ेगा, जो जिस चीज़ को ये कनेक्ट करेगा उसी चीज़ को ये भी कनेक्ट करेगा, पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आपका इधर और का काम होता है। अब यहाँ पे समझने की एक बात और क्या है, वो ये है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ही इज इधर स्टूपिड और मैड। अब मैंने बोला माय फादर, ये ऐसे लिखो, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, हिज फादर, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। अब हिज फादर gave him either a pen or a pencil or marker। ठीक भाई, चलिए फटाफट से कॉपी करेंगे इतना और मुझे बताएंगे कि सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से कॉपी करेंगे। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम आज मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम है, भाई गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करके आना, फोड़ के आना एग्ज़ाम को। फटाफट से बताएंगे सेंटेंस में क्या आ रहा है, जल्दी से भाई। सभी स्टूडेंट प्लीज़ कोशिश किया कीजिए क्लास को लाइव ही अटेंड करने का। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, लाइव अटेंड करने का अलग ही बात होता है, ठीक है। साथ साथ कॉपी तो आपको वैसे भी रखना पड़ता है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। आप एक चीज़ समझो, जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आराम से देखेंगे, वहाँ भी तो आपको जब नोट करना पड़ता है तो पोज करना पड़ता है ना। पहले आप उसको पोज करोगे फिर कॉपी करोगे, ठीक है ना। जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो पहले उसको पोज करोगे फिर कॉपी करोगे, फिर से वीडियो चलाओगे, फिर देखोगे, फिर पोज करोगे, फिर कॉपी करोगे। लाइव में मैं वही समय आप लोगों को लिखने के लिए दे रही हूँ,
ठीक है ना कि लिखो, तो लाइव अटेंड क्या करो क्लास को भाई, ठीक है। देखिए, हिज फादर गेव हिम, उसके पापा ने उसको दिया या तो एक पेन या एक पेंसिल या मार्कर, ठीक है ना। तो मतलब उसमें से कुछ एक ही चीज दी है, या तो वो या तो वो या तो वो, ठीक है, या तो एक पेन या तो एक पेंसिल या तो एक मार्कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर लगाया, फिर और लगाया, और फिर एक बार और लगाया। तो यहाँ से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई इधर के साथ एक बार ही और आएगा। ये देखो आपने यहाँ पे 2 बार और लगा दिया, तो देखो इधर अ पेन और अ पेंसिल और मार्कर। अब इस सेंटेंस में एरर क्या है, अब इस सेंटेंस में एरर ये है कि भाई या तो एक पेन दिया या एक पेंसिल दी। जब आपने पेन से पहले आर्टिकल दिया है ए, पेंसिल से पहले भी दिया है, तो मार्कर से पहले भी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि या तो एक पेन दिया या एक पेंसिल दी या एक मार्कर दिया, ठीक है। तो मार्कर को भी बताना पड़ेगा कि एक मार्कर, ये तो मार्कर्स होता, अगर खाली मार्कर लिख रहे हो तो फिर तो ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें एरर ये थी कि आर्टिकल मिसिंग था, और ये एरर है। अगर आप लोगों के एग्जाम में सेंटेंस आता है तो इस पार्ट में आप लोगों की एरर मानी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है आप लोगों का, एक बार मैं देख लेती हूँ कि मैंने किस कलर से डाला है, वो सेम ही चीज़ लेके चलेंगे फिर इधर, और ठीक है ब्लू से। एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल और लिखेंगे, कैसे एरर बन सकती है उसको देखेंगे। ही विल गिफ्ट, he will gift his mother either a ring or a purse nor a necklace। भाई ही विल गिफ्ट हिज मदर, इधर या तो वो अपनी मम्मी को एक रिंग गिफ्ट करेगा, या फिर एक पर्स गिफ्ट करेगा, या एक नेकलेस गिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इधर के साथ और लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो सेंटेंस में एरर कैसे पूछी जाती है, इधर का पेयर को डिस्टर्ब कर देगा। तभी मैंने बोला था कि इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन में आपको बेसिकली पेयर याद रखना है कि किसके साथ क्या यूज़ किया जाता है। वो आपको जानबूझ के इधर के साथ नोर लगा के देगा, नीदर के साथ और लगा के देगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इधर के साथ आपने और लगाया, फिर यहाँ पे देखो एरर क्या हो गई, ये नोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा कि या तो एक रिंग दी, या एक पर्स दिया, या एक नेकलेस दिया, ठीक है। तो पेयरिंग बेसिकली आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट जो है आप लोगों का नीदर नॉर। जैसे आपने इधर का पेयर पढ़ा, ऐसे ही नीदर का पेयर क्या होता है, नोर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ना तो ये ना ये, ठीक है। ना तो ये दिया ना ये दिया, ना ये किया ना ये किया, ना तो ये ना ये, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को इधर और के लिए बताया, ऐसे बिल्कुल मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ आपको नीदर नोर के लिए, कि एक बार नहीं कितनी बार भी इसके साथ लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक बार ही आएगा, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अभी मुझे यहाँ पे एक कुछ और भी लिखना है,
तो थोड़ा सा एक लाइन छोड़ेंगे, बस सिर्फ एक लाइन, ठीक है। बस जैसे ये लिखा है ऐसे एक और बाद में लिखूंगी, ठीक है। नीदर यू नॉर योर ब्रदर, नीदर यू नॉर योर ब्रदर were there in the class। ना तो तुम ना तुम्हारा भाई क्लास में थे, ठीक है। ना तो तुम ना तुम्हारा भाई क्लास में थे। अब आ जाएगा यहाँ पे साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी, ठीक है। अब तुम लोगों ने अगर यहाँ पे गलती की तो तुम लोग बहुत पिटने वाले हो मुझसे। पहली चीज तो ये देखो, नीदर का पेयर क्या हो गया भाई, नोर हो गया। चलो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि भाई ना तो तुम ना तुम्हारा भाई क्लास में था। अब एक चीज बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को ईदर और या नीदर नोर की हेल्प से जोड़ते हैं तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? देखिए, योर ब्रदर, पास में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब ये है, और वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन सा है, योर ब्रदर। योर ब्रदर तुम्हारा भाई, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। और अभी भी अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलती है कि वो ये गलती कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ईदर का पेयर और होता है, नीदर का पेयर नोर होता है। साथ ही साथ जब भी ये सेंटेंस दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो जो वर्ब लगती है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाओगे, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है मैम आपकी तबीयत कैसी है, गला थोड़ा ख़राब है, अभी भी कोल्ड भी है, वो धीरे धीरे जाएगा, एकदम नहीं जाएगा ना कोल्ड। हाँ, आज कंजंक्शन की फर्स्ट क्लास है भाई। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कंजंक्शन की फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल, मैंने बताया है कि जो स्टूडेंट आज जिन्होंने पीछे की क्लासेस भी नहीं की है वो भी आज की क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का पीछे के चैप्टर से इतना कनेक्शन नहीं है, पढ़ सकते हो आप, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर पीछे की क्लास नहीं की है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इस पे वापस आऊंगी, ठीक है। पहले आगे बढ़ाते हैं थोड़ा बात को। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला, माई स्टूडेंट्स, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। माई स्टूडेंट्स आर नीदर idiosyncratic nor lunatic nor डम्बल। मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स ना तो आइडियोसिंक्रेटिक है, ना ल्यूनेटिक है, ना डम्बल है। अब ये होता क्या है मैम, आपने लिख तो दिया, ठीक है। देखो, आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि सनकी टाइप के, ठीक है, ना तो वो है, ना ही ल्यूनेटिक मतलब पागल, मैड है, ठीक है, और ना ही डम्बल मतलब स्टूपिड है। तो मेरे स्टूडेंट्स ना तो अद्भुत, आइडियोसिंक्रेटिक मतलब अद्भुत से, अजीब से, स्ट्रेंज आप कह सकते हो, ठीक है, ना तो वो है, ठीक है। अजीब सा जो होता है ना, स्ट्रेंज किसको कहते हैं, अद्भुत टाइप का, तो ना तो वो है, स्ट्रेंज आप लिख सकते हैं। तो ना तो स्ट्रेंज है, ना लुनेटिक है, ना पागल है, और ना ही स्टूपिड है। तो देखो मैंने क्या किया, नीदर के साथ 2 बार नोर का यूज़ किया, तो ऐसे आप कर सकते हो, मैं यहाँ से ये बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो माई स्टूडेंट्स आर नीदर नॉर नोर, ठीक है। तो ये आप लोग मीनिंग इसका लिख लेना जैसे मैंने लिखा है, ओके। हाँ, कंजंक्शन की फर्स्ट क्लास है भाई, कंजंक्शन की फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल। मैं बोल तो रही हूँ, यहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, अब मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ। मैंने बोला हिटलर was not either
हिटलर वॉज नॉट ईदर गुड लुकिंग। फटाफट से बताएंगे कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है। हिटलर वॉज नॉट ईदर गुड लुकिंग नॉर हम्बल। Hitler was neither good looking nor humble। बताइए भाई जल्दी से। ये तो नीदर नॉर सब पढ़ा देंगे आप लोगों को, लेकिन जो चीज़ मैंने अभी लिखी है ये बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ाते हैं इसको। नीदर नॉर पे बात को ख़त्म कर देते हैं। देखो, हिटलर वॉज नीदर गुड लुकिंग नॉर हम्बल। हिटलर ना तो गुड लुकिंग था और ना ही हम्बल था। हम्बल मतलब काइंड, विनम्र, ठीक है। ना तो गुड लुकिंग था ना ही हम्बल था हिटलर। अब जो इससे ऊपर वाला सेंटेंस मैंने लिखा है, हिटलर वॉज नॉट ईदर गुड लुकिंग नॉर हम्बल, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? बताएंगे फटाफट से, क्या ये सही लिखा हुआ है? अब इतने सारे बच्चे लाइव हैं, तुम रिप्लाई भी तो किया करो यार, पढ़ रहे हो तो कुछ तो गलत सही कुछ तो बताया करो यार, अपना कंट्रीब्यूशन तो दिया करो कुछ। हिटलर वॉज नॉट ईदर गुड लुकिंग नॉर हम्बल। बताएंगे फटाफट, सेंटेंस सही है? देखिए, एक स्टूडेंट बोल रहा है सही है, सही है। बच्चे बोल रहे हैं सही है, सही है। वाह, क्या कहना तुम्हारा, सही है, सही है बोल रहे हो। एक बच्चा बोल रहा है हम गलत है। क्या गलती है? सदल बोल रहे हैं कि नो मैम। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यस मैम। आइए देखते हैं। हिटलर वॉज नॉट ईदर गुड लुकिंग नॉर हम्बल, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है और इसमें एरर क्या है? यहाँ पे नोर नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा। हिटलर वॉज नॉट ईदर गुड लुकिंग और हम्बल, और नीचे वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हिटलर वॉज नीदर गुड लुकिंग नॉर हम्बल, ठीक है। नीदर के साथ आप क्या लगाते हो? नोर लगाते हो। ये तो हो गई बात पक्की, लेकिन इसके ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये आपको ध्यान रखना है। भाई नीदर की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सेंटेंस बिल्कुल सेम है ना। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया था, नोर तो मैंने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था। मैंने यहाँ पे नीदर की जगह लिख दिया था नॉट ईदर, ठीक है, नॉट ईदर। इन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है ना बिल्कुल सेम है। दोनों का मीनिंग वही है कि ना तो गुड लुकिंग है ना हम्बल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है, तो नॉट के साथ फिर नोर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ कि जब नेगेटिव वर्ड मतलब नॉट हम के सेंटेंस में लगा देते हैं फिर उसके बाद दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फोरबेड के साथ हम नॉट नहीं लगाते, डिनाई के साथ हम नॉट नहीं लगाते। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है, चैप्टर्स में आती जाएंगी सब धीरे धीरे करके। तो डिनाई के साथ, क्योंकि डिनाई का मतलब खुद ही मना करना होता है, ठीक है, उसके साथ हम नोट का यूज़ नहीं करते। तो अनटिल अनलेस खुद ही नोट कंसिस्ट करते हैं, इसलिए अनटिल अनलेस के साथ हम नोट का यूज़ नहीं करते। तो ऐसे ही नॉट सेंटेंस में लग गया तो दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो नॉट ईदर का पेयर क्या होता है? और होता है, ये बात आप ध्यान रखना। पेयर क्या, ये सेंस है, समझने की बात है यहाँ पे कि नॉट के साथ दोबारा नोर नहीं लगाओगे। वो तो नीदर नोट तो एक पेयर हो गया, लेकिन नोट के साथ नहीं लगाओगे। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी थी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इनकी जगह ऐसे मिले नॉट ईदर, तो फिर उसके साथ आप नोर ना लगा के क्या लगाओगे? और लगाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ा था। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे आप? नीदर नोर के, नॉट ईदर के साथ नोर ना लगा के और लगाओगे। नीदर नोर और नॉट ईदर और, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐड कर लेना पीछे। अब यहाँ पे फटाफट से कॉपी कर लो, जो समझाने का था सब समझा दिया, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतने प्यार से तुम्हारे साथ साथ चल के समझा रही हूँ मैं, ठीक है। इससे ज़्यादा एफर्ट्स ना तो मैं लगा सकती हूँ और ना इससे प्यार से, इससे अच्छा प्यार से तुम्हें समझ आ सकता है।
साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। हो गया। चलिए नेक्स्ट पेयर है हमारा। ध्यान रखेंगे कि बोथ के साथ किसका यूज किया जाता है, एंड का। ठीक, बोथ के साथ किसका यूज किया जाता है, एंड का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पे सभी इंपॉर्टेंट है, मैं किसी पे अलग अलग इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगी। जहाँ पे मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन डाला है, ठीक है, आप वहीं पे इंपॉर्टेंट लगा लो। बार बार मैं हर किसी पेयर पे इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगी, यही लिख लेना इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा का पूरा कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही सारा यहीं से आता है। किसी भी पेयर से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपका लक है कि कौन से वाला आपके एग्जाम में आ गया, आपका पढ़ा हुआ आया, याद हुआ आया, नहीं आया, लेकिन कोई सा भी आ जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बोथ एंड से क्वेश्चन ज़्यादा है या इधर और से क्वेश्चन ज़्यादा है। कभी इधर और से पूछा गया है तो कभी बोथ एंड से पूछा गया है तो कभी नीदर नोर से, बहुत सारे जो आगे भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि सभी इंपॉर्टेंट है। बोथ के साथ क्या लगाओगे भाई, एंड लगाओगे। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, बोथ Mr. Raj as well as his wife were invited। इस सेंटेंस में बहुत सी गलती है, मैं जानबूझ के ऐड करूंगी, ठीक है। were invited to the reception party organized by their employees। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, समझ ही सकते हैं आप। बताइए भाई जल्दी से। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने की आएंगी, इस सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें रिलेट करूँगी। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, अनइवन सा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है इसको बेचारे को बोथ को अलग कर दिया है जैसे। ठीक, चलो भाई जल्दी से बताएंगे फटाफट से कि क्या सेंटेंस में कोई एरर है। एरर है तो क्या है, वेरी गुड, स्टूडेंट्स के मैसेज आया है मैम, एंड आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आप जानते हो अभी भी ऊपर ही लिखवाया कि बोथ का पेयर क्या होता है, एंड होता है। तो यहाँ पे लगा क्या हुआ है, एज वेल एज, तो बस इस एज वेल एज को यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे क्या लगाओगे, एंड लगाओगे। ठीक, कि बोथ मिस्टर राज एंड हिज वाइफ, ठीक है, मिस्टर राज और उसकी वाइफ दोनों को इनवाइट किया गया था रिसेप्शन पार्टी में, जो ऑर्गेनाइज की थी किसने, उनके एम्प्लॉयज़ ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी एरर यहाँ पे क्या है वो हम पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा एक आगे, अभी आगे वो कराऊंगी मैं चैप्टर, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी जो दो वर्ड्स ऐसे कि जिनको ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ लगा रखा है, सेंस सही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो, बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि एक में ही दूसरे का मीनिंग छिपा होता है। आप ज़बरदस्ती उसको उसके साथ चिपका के उसको सुपरफ्लुअस बना देते हो। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो फ्री गिफ्ट। अब एक चीज़ बताओ, गिफ्ट तो अपने आप में ही फ्री है, तो गिफ्ट के साथ फ्री क्यों लगाना। तो फ्री गिफ्ट बोलना हमेशा गलत होता है, हमें खाली गिफ्ट बोलना है, फ्री नहीं लगाना है। कोई आपको गिफ्ट देगा तो आप उसके पैसे थोड़ी ना दोगे उसको, नहीं ना, तो गिफ्ट तो अपने आप में फ्री होता है। ऐसे रिसेप्शन का मतलब तो खुद ही पार्टी होता है, तो इसलिए पार्टी वर्ड का यूज़ रिसेप्शन के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि रिसेप्शन का मतलब तो खुद ही पार्टी हो गया, तो रिसेप्शन पार्टी नहीं होता, खाली रिसेप्शन का यूज़ करेंगे। दूसरी गलती यहाँ पे ये थी, इसको हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस में, अभी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना था कि बोथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंड आएगा। अब एक चीज़ और यहाँ से कि यहाँ पे ये बोथ लगा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ से मैं अगर ये बोथ हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये बोथ को हटा दूँ तो फिर ये सिर्फ इतना बचेगा, मिस्टर राज एज वेल एज हिज वाइफ। तब क्या ये सही था? बिल्कुल सही था, क्योंकि ध्यान रखने का यह है कि एज वेल एज तब गलत है जब यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे बोथ नहीं है तो फिर यहाँ पे एज वेल एज बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एज वेल एज में कोई गलती नहीं होगी। कहा गया है कि मिस्टर राज के साथ साथ उसकी वाइफ भी गई पार्टी में, है ना, तो यहाँ पे फिर एज वेल एज बिल्कुल ठीक होता। हमने काट के एंड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बोथ लिखा हुआ था, तो बोथ के साथ एंड आएगा, लेकिन एज वेल एज खाली अगर लग रहा है तो फिर वो सही है। और फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को, देखो अब यहाँ पे बोथ और एंड है कि दोनों की बात हो रही है, फोकस दोनों पे है। बोथ इसीलिए लिखा गया है कि भाई दोनों को बुलाया गया है, मिस्टर राज को भी और उसकी वाइफ दोनों इनवाइटेड है पार्टी में। तो जब दोनों पे फोकस है तो वर्ब कैसी आ रही है? देखो प्लूरल आ रही है, वर्ड लगा रहे हो आप, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको दोबारा क्लीन करती हूँ। ये मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुकी हूँ। ये मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुकी हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया, अभी आप कुछ मत करना, ठीक है, आप मत छेड़ना, अपनी नोटबुक में करेक्शन मत करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। लिखना चाहता हूँ दोबारा लिखो सेंटेंस को फिर, ठीक है, अगर लिखना है सेंटेंस को दोबारा लिखना, उसमें कोई छेड़खानी मत करना जो पहले लिखा था। ये ऐसे आ गया, ये बहुत हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपके पास आया, अब ये सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो उसमें कोई छेड़खानी मत करना, दोबारा लिखना है सेंटेंस को। अब ये सेंटेंस ऐसे बन गया, मिस्टर राज एज वेल एज हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर एम्प्लॉय। मैंने क्या किया, यहाँ से बोथ हटा दिया, बाकी कुछ नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस यहाँ से पहले बोथ लिखा हुआ था, अब बोथ को हटा दिया, तो अब ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया। और ऐसे सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि जो फोकस होता है वो किस पे होता है? पहले सब्जेक्ट पे होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था ना, ये जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज की हेल्प से जोड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब को लगाते हो। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर राज, वो क्या है? सिंगुलर। तो अब यहाँ पे वर्ब भी चेंज हो जाएगी और वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। ये बात आपको समझने की है, ठीक है, कि जब खाली एज वेल एज से कनेक्टेड है तो फिर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे और वर्ब की जगह हो जाएगा वाज, वॉज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेकिन क्या किया था? बोथ लिखा हुआ था। आप दोबारा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, लिख लेना इसको ऐसे। मैं पहले वाला वापस कर देती हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको फिर से हटा दिया। बात समझ आई क्या किया मैंने? अब मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे फिर से बोथ लिख दिया। अब जब मैंने बोथ लिख दिया तो अब मैं यहाँ पे एज वेल एज नहीं लिख सकती हूँ, अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि बोथ का पेयर होता है एंड, तो मुझे इसकी जगह एंड करना होगा। और जब मैंने एंड किया, यहाँ पे बोथ एंड किया, तो अब ये वर्ब भी सही है। अब इस वर्ब में भी कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वर ही लगेगा, ठीक है ना। ये बात है, क्लियर हुई बात? तो बोथ एंड है तो प्लूरल वर्ब, एज वेल एज है खाली तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, फिर यूट्यूब क्लास का टाइम हो गया। तुम लोग यूट्यूब की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? वहाँ भी आया करो भाई सब लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर बोथ lazy and active. Government servants are both lazy and active. अब देखिए क्या एरर है। बोथ और एंड जो होता है हमेशा सेम चीज़ों को जोड़ता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव बात को जोड़ेगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव बात को जोड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो दोनों लेजी भी हैं और एक्टिव भी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि लेजी भी हैं और एक्टिव भी हैं? ठीक है, वो एक्टिव भी हैं और लेजी भी हैं, नहीं ना। तो ये हमेशा तो दो पॉजिटिव बात को जोड़ेगा। जैसे मैं कह सकती हूँ कि वो स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है,
ठीक है यार, वो पागल भी है और वो कुछ कोई भी नेगेटिव वर्ड, ठीक है, वो बदसूरत भी है और पागल भी है। ऐसे आप दो नेगेटिव वर्ड को जोड़ सकते हो, दो पॉजिटिव वर्ड को जोड़ सकते हो, लेकिन बोथ और एंड एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वर्ड को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर बोथ लेजी एंड एक्टिव। नहीं, एक्टिव की जगह आप लोगों को कोई नेगेटिव वर्ड ही देना था, क्योंकि लेजी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो एक्टिव की जगह भी कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आता। कुछ भी लगा सकते हो, करप्ट लगा लो, क्योंकि एग्जाम में लगाना तो बेसिकली आपको है नहीं, आपको तो सिर्फ ये बताना है कि एरर कहाँ पे है, और पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है ना, बहुत लेजी, लेजी भी है, इसके हिसाब से दूसरे को बदलोगे कि भाई यहाँ नेगेटिव वर्ड आया तो फिर आगे पॉजिटिव कैसे आ जाएगा। तो करप्ट लगा लो कि लेजी भी है, सुस्त भी है, ऊपर से भ्रष्ट भी है, ठीक है, करप्शन से करप्ट बना है, तो यहाँ से भ्रष्ट भी है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेम चीज़ों को जोड़ेगा ये, ठीक है। तो ये आपका आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं, इस कंजंक्शन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन को पूरा करेंगे, और उसके बाद जो सब ऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनको उनसे क्वेश्चन कैसे आपके पास आ सकता है। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली उस पर नहीं है, पर एग्जाम्पल की हेल्प से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। नोट्स अच्छे से बना लेना अपने, मेरे साथ साथ कॉपी किया करो, जब भी मेरी क्लास होती है नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, लिखने का टाइम पूरा पूरा देती हूँ मैं, साथ साथ कॉपी रखा करो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।